जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों में देश भर के मंदिरों के साथ ही घरों में भी कलश स्थापना करके लोग माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों के दौरान जो लोग व्रत करते हैं वो तो सिर्फ फलाहार या व्रत वाले अनाज का ही सेवन किया करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वे भी इन 9 दिनों में सात्विक भोजन ही किया करते हैं और मांसाहार तो दूर दूर तक नहीं छूते। भोजन में प्याज लहसुन तक खाना मना होता है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी तरह के व्रत या पूजा पाठ में प्याज लहसुन खाना मना होता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं कि आयुर्वेद में भी भोजन यानी खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सात्विक भोजन। मन की शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण होते हैं इसमें। दूसरा है राजसिक भोजन, जिसमें खुशी जैसे गुण होते हैं। तीसरा है तामसिक भोजन, जिसमें अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण होते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि प्याज और लहसुन खाना क्यों गलत है। प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजनों के तौर पर रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन पे कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक जाता है। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है, लेकिन प्याज लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आ जाती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इससे ही जुड़ी एक पौराणिक कथा को। प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा है राहु और केतु की। समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी 2 राक्षस राहु और केतु वहां आकर बैठ जाते हैं। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि ये दोनों तो राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे उतर नहीं पाया था और क्योंकि उनके शरीरों में अमृत नहीं पहुंचा था तो वो उसी समय ही जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसीलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए थे। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत के कुछ बूंद जमीन पर गिर गए, जिससे प्याज और लहसुन उपजे थे। क्योंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी है, इसीलिए यह बीमारियों और रोगाणु को नष्ट करने के लिए अमृत के समान ही होती हैं। लेकिन अब क्योंकि राक्षसों के मुंह से होकर गिरी है, इसीलिए इनमें तेज गंध होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है। कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच भी दूषित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।